नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं फिर से, जिसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो पेपर में रिपीटेड होते रहते हैं। उसमें से हम लोग महत्वपूर्ण इस क्विज़ में 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राजा ने तंबाकू की खेती पर रोक लगा दी थी। तो सबसे पहले आपको तंबाकू से रिलेटेड पॉइंट पता होना चाहिए कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किन के द्वारा की गई है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, भारत आने वाला जो पहला राजा था वो कौन था, आपका वास्को डी गामा जी थे। और वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही सबसे पहले किसकी खेती करी गई थी, तंबाकू की खेती करी गई थी। तो किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी पूछा गया। तो यहाँ पर रोक लगाने वाला राजा था, वो था आपके पास जहांगीर हमारा। ठीक है, इनके बारे में हम लोग और जानते हैं। तो जहांगीर तंबाकू पर रोक लगाने वाला पहला राजा भी था मुग़लों में। और ये आपके पास अकबर का बेटा भी है, जिसने 1605 से 1627 तक राज करा है। और तंबाकू के प्रयोग करने वालों के लिए एक निश्चित सज़ा क्या है, इन्होंने निर्धारित भी करी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग इसमें चेक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 साल इनकी वकालत या 10 साल इनका काम होना चाहिए। उसके बाद ही ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्वालिफिकेशंस इनकी पूरी होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके कि मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट की जो एज होती है वो कितनी होती है मैक्सिमम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसमें चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है कि साइमन कमीशन का विरोध का प्रमुख कारण क्या था। साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण क्या था। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन किस लिए बनाया गया। तो साइमन कमीशन जो है भारत में संवैधानिक संस्था किस प्रकार से तैयार की जाए उसके लिए बनाया गया था। और 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है 1927 में। और उसके बाद 1928 में ये भारत पहुंचता है और 2 साल रिसर्च करने के बाद 1930 में जो है अपनी रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक भी करता है। तो साइमन कमीशन का विरोध करने का मुख्य कारण ये था कि साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य थे वो क्या थे, वो भारतीय नहीं थे, वो एक प्रकार से ब्रिटिशी थे, जिस कारण से इसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। पश्चिम भारत में यानी पश्चिम बंगाल में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें हमारे गोविंद रनाडे जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा BMG रनाडे, गोविंद रनाडे जी हैं इसका आंसर आपका। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मोहन गोविंद जी ने जो है प्रसिद्ध समाज सेवक भी थे, जिन्होंने अस्पृश्यता, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों को क्या करा है, समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो एक नदी का नाम दिया गया है महादई, जल विवाद किन राज्यों के मध्य में स्थित है। तो महादई जो है जो एक नदी है जो कर्नाटक से निकलती है और गोवा में जो है लगभग 70 से 80 किलोमीटर बहने के बाद गोवा पहुंचती है। तो ये जो विवाद है आपका वो गोवा और कर्नाटक के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा जूट मिले कहाँ पर है। एक क्वेश्चन ये भी इससे आता है कि भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था तो किस व्यापार पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा असर जो है जूट पर ही पड़ा है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जूट होता है वो होता है हमारा पश्चिम बंगाल में। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर होता है तो वो हो जाएगा आपके पास बांग्लादेश में। यहाँ राज्यों की बात पूछी गई है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं इसमें, भारत की किस चट्टान श्रृंखलाओं को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो खनिज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये धारवाड़ श्रृंखला है पहाड़ियों की, वहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, खनिज भंडार पाए जाते हैं, है ना। तो इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो धारवाड़ श्रृंखला है आपकी वो लगभग 4 अरब 4 वर्ष पुरानी है। और इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। उसमें लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, लेड है, सोना है इत्यादि इसमें जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को। महानदी महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत की, और ये हमारे पास छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी प्रसिद्ध है ना। छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये आपके पास बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन पेपर में। जोजिला जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सतलज नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी उपरोक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से नहीं निकलती। तो सतलज भी मानसरोवर यानी तिब्बत से निकलती है,
और सिंधु नदी भी निकलती है और घाघरा नदी भी निकलती है मानसरोवर के निकट, तिब्बत से निकलती है तीनों नदियाँ। तो इसका हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3 आपके पास। तो ये महत्वपूर्ण क्विज थी जिसको आपको रिवीजन करना है अच्छे से, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्विज लेकर आएंगे। इसमें आपको लिखा गया है घग्गर नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से उत्पन्न होती है, नेपाल से होते हुए भारत में ब्रह्म घाट में शारदा नदी में मिल जाती है। शारदा जो कि उत्तराखंड कुमाऊँ में काली के नाम से जाना जाता है, और जब ये नेपाल में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका नाम हो जाता है शारदा नदी हमारे पास। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए गुड लक।